जय हिंद बच्चों, आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसी को निकालने के लिए हम लोग देखेंगे न्यू टॉपिक, बहुत अच्छी टॉपिक है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो मॉडल से होते हैं, दो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया। तो मैं सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम लेता हूँ जिसका नाम होता है अफबाउ के नियम के अनुसार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हैं। तो आप देखे होंगे कि ये इनका जो सूत्र होता है, जो नियम होता है, वो नियम यहाँ मैंने लिखा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इनके नियम से परिचित कराता हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखिए इनका नियम लिखा गया 1:2, फिर ऐसे सीरियल में 2:2, 3p 3:2, 4:2, 5:2 इतने लिखे गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका स्क्वायर है, ये 6 और ये 10 और ये 14 मतलब 14 है, ठीक है। तो हम लोग इसको किधर से चलेंगे, सबसे पहले इसके नियम को हम लोग समझें, और जब नियम को हमको समझ में आ जाएगा तो बच्चों आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आप देख रहा होगा मार्क, सबसे पहले हम इधर से चलेंगे, फिर इसके पीछे से आएंगे, फिर इसके हम लोग आगे से नहीं, इधर से आएंगे एरो को देखकर, फिर पीछे चले जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर पीछे, ठीक है बच्चों, फिर ऐसे, फिर हम लोग अब ये देख चुके कि ऐसे इनके नियम पूरे आपको कहाँ तक चले आएंगे, ठीक है, इतने तक बात समझ गए कि नहीं। और इसी नियम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 108 तत्वों को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, जिससे बोला जाता है एसपीडीएफ। क्या बोलता है एस, देखो लिखा है एसपीडीएफ, आपको समझ में आया होगा जो एसपीडीएफ होता है, ठीक है। तो आप ये सब हम लोग बेस पढ़ेंगे तब हमको ये सब समझ में आएगा जो एसपीडीएफ वगैरह का होता है। पर प्रेजेंट टाइम मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो आप आसानी से इसको सीखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, आपको सभी जो ये तत्व एलिमेंट के नाम होंगे वो एलिमेंट के तत्व के नाम आपको याद होने चाहिए, और साथ साथ उसके क्रमांक संख्या भी आपको याद होनी चाहिए। यदि जब याद है तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकाल सकते हैं और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी बच्चों। तो आप देखते हैं इसमें, ठीक है, ये देखिए इसको बोलते हैं क्रमांक संख्या, और ठीक है बच्चों, और ये जो लिखा गया है एलिमेंट ELEMENT, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या लिखा है एलिमेंट, मतलब इसको हम लोग हिंदी में तत्व बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो समझ में आएगा। जैसे देखो बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरान है, फिर कार्बन है, ठीक है बच्चों, क्या है कार्बन है, ठीक, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर उसके बाद हमको 10 के आगे नियॉन, ठीक है, फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इतने चीज लिखे गए हैं। आपको सीरियल बाई दिखा दी, आपको सीरियल बाई अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हमको जितने क्रमांक की जरूरत, जितने क्रमांक हैं मैं उनसे इतना ही लूंगा। तो यहाँ पर एक क्रमांक संख्या है, तो बच्चों यहाँ पर देखो 1/2 लिखा है, हमको घात से मतलब होगी, तो 1/2 है, तो इसको मैंने लूंगा कितना बच्चों, तो इसमें लूंगा मैंने 1/1। कितना लूंगा मैंने 1/1, क्योंकि हमको एलिमेंट की क्रमांक संख्या को देखकर काम करना है। फिर हम लोग अब आते हैं दूसरे नंबर पर। जब दूसरे नंबर पर बच्चों आएंगे तो इसका 2 है हीलियम का, तो इनके पास ऐसे आएंगे, शुरू से ही चलेंगे एनी टाइम, तो लिखा जाएगा 1/2। देखो ये 2 और ये 2, जितना यहाँ 2 है उतना यहाँ 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम सही तरीके से निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों लिथियम, लिथियम का क्रमांक संख्या 3 है, तो हमको यहाँ पर 2 है, तो सबसे पहले कितना लिखेंगे 1/2 कामा, फिर देखिए ऐसे आए, फिर इसके पीछे से आएंगे, कहाँ पहुँचेंगे 2s2, कहाँ पहुंचेंगे बच्चों हम लोग 2s2। अब 2s2 है, पर यहाँ हम जब इनसे 2 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, पर हमको यहाँ पर जरूरत कितने की है, 1 की, 1 जोड़ देंगे तो 3 हो गया, तो मैं इनसे लूंगा 2s1। अब देखिए यहाँ 2 और यहाँ 1 है, तो इसको हम लोग इस मॉडल से भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, इसका 1 और इसका 2, इसका लिख सकता हूं मैंने 2,1, मतलब 2 और 1 जोड़ोगे तो बच्चों 3 आ रहा है, मतलब एकदम सही है, ठीक है। अब हम लोग देखें बी, ठीक है, तो अब इसका क्रमांक संख्या 4 होता है, तो बच्चों फिर शुरू से चलिए 1/2, क्या लिखेंगे 1/2 कामा, फिर आएंगे, फिर इसके पीछे से जाएंगे, फिर लिखेंगे 2s2। अब बच्चों इसका जो क्रमांक संख्या हो गया वो पूर्ण, देखो ये 2 और ये 2 दोनों को जोड़ दो 4, तो 4 यहाँ भी, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,2 हो जाएगा। अब हम आते हैं बी मतलब बोरान पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आएंगे बोरान पे तो फिर से चलेंगे 1/2, कैसे चलेंगे शुरू से 1/2 कामा 2s2, देखिए 1/2, फिर इसे पीछे गए 2s2, फिर इसके ऐसे पीछे गए, तो यहाँ पर जरूरत कितने है, कितना 2p6, पर मुझे यहाँ पर 2 और 2 जोड़े 4 हो गया, यहाँ है 5, मुझे जरूरत कितने की है 1 की। बच्चों जितने की जरूरत होगी आप उतना ही लीजिएगा, यदि उससे कम उससे ज़्यादा ले लेते हैं तो आपका सवाल वहीं से रंग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 और 2 जोड़े तो 4 हो रहा है, ठीक, 4 और है यहाँ 5, तो मुझे 1 की जरूरत है, तो यहाँ 2p6 है, तो मैं इनसे लूंगा 2p1, कितना लूंगा 2p1, ठीक है बच्चों, कितना ले लिया 2p1 ले लिया। अब आप जोड़ोगे 2 2 और 1, 2 2 2 4 1 5 हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बच्चों थोड़ा सा इसका अपवाद में मैटर समझिएगा, ठीक है। देखो जैसे मानो कि यहाँ पर 2a + 2b लिखा है, ठीक है, यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने
2A और 2B लिखा है। तो देखो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन होगा तो मैं लिख सकता हूँ A प्लस B लिख सकता हूँ। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया हो कि ठीक है कि मैं यहाँ से आसानी से कैसे यहाँ पर 2 बाहर निकाल लिया और AB लिख दिया। आपको मैथ में समझ में आएगा कि 2 2 मिलकर कॉमन। वैसे इसी प्रकार से देखो यहाँ और यहाँ 2 और यहाँ 2 आपको मिल रहा है, पर क्या यहाँ 2 मिल रहा है, नहीं, यहाँ 2 मिल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इसको 2 कामा, अब देखो ये 2 मिल रहा है तो 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो बच्चों ये समझाने का प्रयत्न कर रहे थे वो आप अच्छे से क्या कर चुके, समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें जब आप 2,3 किए तो देखो 2,3 कितना होता है, 5। तो देखो 2 3 5 हुआ, 2 3 5 कर लिए। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्रमांक नंबर 6 को जिसको R1 बोलते हैं, फिर ऐसे ही करिए 1/2 क्या करेंगे 1/2, हाँ सही है। फिर उसके बाद 2/2 2P। अब यहाँ पर कितने की ज़रूरत है, हमको 2 की ज़रूरत होगी तभी ना 6 होगा। तो इनसे कितना उधार ले लेंगे भाई, 2P2। ठीक है, 2P2 जितने की जरूरत उतना ही उधार लेंगे। तो अब यहाँ देखो 1 है तो इसको हम लोग यहाँ 2 उतार लिए। देखो ये दो मिल रहा है तो ऊपर की घाते को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 तो 6, तो देखो 6 यहाँ पे आ गया। तो ऐसे हमको निकालना है कि जितना क्रमांक संख्या उतना जोड़ने पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संख्या होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग आगे और देखते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये देखो नाइट्रोजन 7 पे है, तो नाइट्रोजन हम लोग निकालेंगे। तो देखो शुरू से आओ ऐसे 1s2 2s2, देखो यहाँ पहुँचो, फिर पीछे आओ 2p। अब देखो यहाँ 6 है, मुझे ज़रूरत 7 की है, 2 2 4 3 लगा दो, यहाँ पर है यहाँ 6, जितना है उतना मुझे उससे कम। अब 6 यहाँ ले लेते हैं तो 2 2 4 4 6 10 हो जाता, पर है यहाँ 7, तो हमको इतने ज़्यादा नहीं लेना है। देखो ये है 2 यहाँ उतार दो। ठीक है, 2 यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, उतार देंगे। बात समझ गए कि नहीं। अब देखो ये 2 मिला है तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। ठीक है, अब 5 2 7 हो जाएगा। तो देखो 5 2 7 नाइट्रोजन का आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। ठीक है, ऐसे हम लोग को कर देना है। फिर उसके बाद आप ऑक्सीजन का निकालिए। तो ऑक्सीजन का जब निकालेंगे बच्चों तो इसी मॉडल से आ जाएगा। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। अब देखिए फिर 4 हो गया तो 2 2 इतना देखो 2 लिखो, 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। 6 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। ये छोटे छोटे जो बेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए, यदि आपको ऐसे आता रहेगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ये नियम को आप इसको 2 से 3 बार आप बनाएंगे तब इसका शेड्यूल आप बना पाएंगे, नहीं तो बना भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया बच्चों। अब देखते हैं हम लोग 9 का। ठीक है, तो देखो फिर शुरू से चलो तो क्या लिखेंगे 1s2। ठीक है, फिर उसके बाद पीछे से आइए 2s2, फिर इसके बाद इसके पीछे से 2p। अब देखो अभी कितना यूज करेंगे, 5 है इसके पास 6, 1 मैंने लीजिए 5 हो गया इसका। ठीक है, तो देखो अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 यहाँ होता लो कामा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो 7 2 कितना होता है बच्चों 9। देखो 9 आ गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से एकदम सही है, मैं कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है यानी नियन। ठीक है, 10 होता है तो 10 को हम लोग निकालते हैं। तो 10 को कैसे निकालेंगे, फिर ऐसे शुरू से चलेंगे तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p। यहाँ 5 है तो देखो 2p, यहाँ 6 है तो 6 ले लो। अब हम लोग इसको करते हैं, देखो 2 कामा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। क्यों जोड़े हैं, क्योंकि ये 2 मिल रहा है। तो देखो 8 2 10, तो 10 यहाँ भी है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम फिट है। अब देखो सोडियम का देखो यानी, अब हम लोग लिख 1s2 2s2 2p6। अब देखो 2 2 4 6 4 10 नहीं आ रहा है जोड़ने पे। अभी कितने की, 1 की कम पर रहा है। तो अब देखो यहाँ 6 हो गया तो अब आएंगे हम 3s2 के पास। तो यहाँ पर लिखेंगे 3s1। क्यों, क्योंकि हमको 1 की ज़रूरत है, क्योंकि 10 1 11 होता है। 2 ले लोगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 हमको नहीं चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों लिखते हैं। देखो ये 2 मिल रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले इसका 2 नहीं मिला, 2 उतारो, कामा किए। ठीक है, क्या किए, कामा किए। फिर यहाँ 2 और ये 6 2 8 हो जाएगा बच्चों, कामा, फिर 1 यहाँ उतार लो आप। देखो 6 8 2 10 1 11 इसका क्रमांक संख्या आया कि नहीं आया। ठीक, ऐसे ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संख्या होगी बच्चों। अब हम लोग मैग्नीशियम का निकालते हैं, Mg का। देखो फिर ऐसे करो 1s2 2s2 2p6 3s। देखो यहाँ पर 2 है ना, इसको 2 ले लो। ठीक है, तो जब 2 ले लोगे तो देखो आप इसको जोड़ दो। देखो यहाँ पर 2 लिखो कामा, और यहाँ पर 2 मिला, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखो ये 2 है तो यहाँ उतार लो ये 2 ऊपर। तो 8 2 10 2 12, तो क्रमांक संख्या कितना हुआ 12 हुआ। अब देखो एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का क्रमांक संख्या 13। तो ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। ठीक है, लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 है यहाँ पर। ठीक, हम जब 2 ले लेते हैं इनसे तो 2 लेने के बाद देखो अब जोड़ो 2 2 4 4 2 2 2 4 6 4 10 2 12 और 13 है, 1 कम पड़ रहा है। तो देखो यहाँ से फिर पीछे आओ 3p6 मिला, तो हम इनसे क्या ले लेंगे 3p
1 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमको 6 दिया है, जितने की जरूरत है कि बच्चों उतने ही हम लोग लेते हैं इनसे। फिर आप देखो यहाँ पर 2 है तो इसका 2 उतार लो। अब देखो ये 2 मिल रहा है तो 6 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाता है। ठीक है, अब ये देखो ये 3 मिल रहा है तो 2 1 3 हो जाएगा। बात समझ गया कि नहीं? तो 8 2 10 3 13, देखो 13 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब बच्चों इसीलिए मैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, यहाँ तक आप एक अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप निकाल लिए होंगे। यदि बच्चों आपको जो नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग बच्चों आपको होमवर्क मॉडल देते हैं। ठीक है, आप 14 और 15 का आप निकाल कर हमारे के पे मतलब मैसेज आप कमेंट करके बताइएगा कि 14 और 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, आप अच्छे से समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत अच्छे समझ में आता है। और वीडियो आपको अच्छी लगी बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, नहीं आता तो कमेंट करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको यहाँ 15 तक दिए हैं, अब हम लोग 15 और कराएंगे तो पूरा 30 तक बहुत अच्छे से करा देंगे। और आप 9 से आप 10 तक हैं तो आपको 30 तक बहुत अच्छे से आना चाहिए। और एलिमेंट आपको याद होगा तो बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री में आपके लिए सही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, 15 से 30 के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनते हैं और जो इसके बीच में अपवाद होते हैं बच्चों। और अपने मित्रों तक ये वीडियो भेजने का जरूर प्रयत्न करिएगा बच्चों। ठीक है, तब तक आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। जय हिंद।